मैंने ये देखा है कि जो बंदे जिसके बच्चे रोज 4,000 के बर्गर खा जाते हैं ना, उसका मुलाजिम अगर कह देना कि जनाब इस दफा ना मेरे लिए कुछ मुश्किल आ गई है, को 5,000 एडवांस चाहिए, तो जिसके घर में रोज बच्चे खाना पकने के बावजूद 4,000 का फास्ट फूड खाते हैं, वो मुलाजिम से कह रहा होता है, ओ तू खर्चे क्यों नहीं कट करता, अपनी ताकत के मुताबिक खर्च कर। दूसरों को नसीहत करना आसान है, लेकिन क्या मसला है कि हम अपने बच्चों के हक में जितनी आसानियां चाहते हैं, वो दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं, दूसरों की औलाद औलाद नहीं। दूसरे के घर में रोशनी होगी तो हम क्या समझते हैं कि दुनिया से रोशनी कम हो जाएगी? कभी भी नूर बांटने से नूर कम नहीं होता। एक शम्मा से हजारों दिए भी जल जाएं तो पहली वाली की रोशनी में कभी कमी नहीं आती। इसलिए छोटी सोचों से बाहर निकला जाए, बड़ी मजबूत मुस्तहकम ये सोचे जिंदगी में पैदा की जाए। अगर हम महदूद जिंदगी गुजारेंगे तो फिर ठीक है, अपनी ज़ात से बात शुरू होती है, अपनी ज़ात पे ख़त्म हो जाती है। और ये इस मुल्क में ये बाकायदा प्रमोट की गई हैं चीज़ें, प्रमोट। जब तक कोई मेरे साथ चल रहा है तब तक वो बिल्कुल ठीक है, और जिस दिन मेरे साथ नहीं उस दिन कोई नहीं समझ आ रही है आपको मेरी बात की। हमें सारी दुनिया को भी बदनाम करना पड़े तो हमने हर उस शख्स पर इल्ज़ाम लगाना है जो मेरे खिलाफ है। ऐसा ना करें। आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलें। और ये सारे ही काम करते हैं, किसी एक का नहीं मसला, सब सियासी समाजी फलाई इल्ला माशाअल्लाह मजहबी। जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो मेरे साथ नहीं बंदा ही ठीक नहीं। सिरे से बात ही ख़त्म हो गई। वो खुदा के बंदो, ये दावा सिर्फ नबियों को सजता है, सिर्फ रसूलों को सजता है। बाकी कोई शख्स ये दावा करे तो दावा उसका 100% गलत। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इन बातों पर ज़रूर गौर करें कि आला हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घर से निकले, अपने ग़ुलाम से कहने लगे आज ज़रा ख़रीदारी करने चले। बाज़ार तशरीफ़ ले गए, वहाँ से ना 2 सूट खरीदे, एक ज़रा कम कीमत का था, एक ज़रा ज़्यादा कीमत का था। अब वो खरीद के दोनों थैले में डाल लिए। आपका खादिम कहता है मैं समझ गया, जो महंगा है वो आका का है और जो सस्ता है वो ग़ुलाम का है। कहते लेके वापस आए, वो चौक आ गया, वो जगह आ गई जहाँ से हज़रत मौला अली ने अपने काशाना नूर पे जाना था और मैंने अपने घर जाना था। कहते हैं हज़रत मौला कायनात फरमाने लगे ज़रा मेरे वाला जोड़ा मुझे देना। कहते मैंने वो महंगा वाला निकाल के हज़रत अली को पेश किया तो फरमाने लगे ये नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है। मुझे बताएं कि रोब कपड़ों का होता है कि किरदार का? बोलिए। हाँ, 10 लाख का जूता हो और 20 लाख का जोड़ा हो, 1.5 करोड़ की पजारो हो और जनाब 20 करोड़ का घर हो, पर पैसे हो करप्शन के, तो लोग कोठी के दरवाजे पे खड़े होकर कह देते हैं गलत माल है इसके पास, बंदा ठीक नहीं। जूते टूटे हुए हों, कुर्सी और मेज़ पुराना हो, छोटा सा अफसर हो लेकिन दयानतदार हो, तो बड़े बड़े मालदार भी दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं यार बंदा बड़ा खरा है, ना पैसे पकड़ता है ना किसी की सिफारिश मानता है। हमारे शहर में हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे, तो मैंने बड़ी पजारों से उतरने वाला पीर भी ना बड़ी पजारों से मिलने आया। वो भी पहले चेन वाली घड़ी उतारता था, फिर अपनी दाढ़ी देखता था, नमना लेवल। तो हाजी साहब सादे से बंदे, तो बात समझ में आती थी कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। अगर किरदार मजबूत है तो कपड़े सादे भी हों तो गुजारा हो जाता है, लेकिन किरदार कुछ भी ना हो, लोग पैसों के ज़ोर पर, दौलत के ज़ोर पर, माल के ज़ोर पर, बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो खुशामदियों के ज़ोर पर, अपने दाएं बाएं इधर उधर जो उनके वजीफ़ा खार नमक खार खुशामद पसंद है उनके ज़ोर पर अपने आप को मनवाना चाहते हैं। किरदार असल है, किरदार हुस्न है, किरदार रानाई है। आप हमेशा तब बड़े होंगे जब आपके अखलाक में, मुआमलात में, लेन देन में सफाई होगी, फिर लोग आपको बड़ा जानेंगे। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उससे कहा ये नहीं मेरा, मेरा तो दूसरा है।
तो कहा ठीक है जनाब दूसरा है। तो हुजूर आप आका हैं, आपका कैसे दूसरा है, आपका तो ये है। हजरत अली कहने लगे नहीं नहीं, वो जो सस्ता, मेरी बात की समझ आ रही है आपको, वो जो सस्ता जोड़ा है ना वो मुझे दो। तो उसने ना एक दलील पेश की आपके गुलाम ने, कहने लगा हुजूर आप ना महंगे वाला रखें, क्यों, आप आका हैं और मैं सस्ता पहनता हूं क्योंकि मैं गुलाम हूं। तो हजरत अली कहने लगे दलील ही कायम करनी है ना तो मेरे वाली कर ले, तू मुझे सस्ता दे देना क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, और तू महंगा पहन ले क्योंकि तू जवान है। अगर किसी दलील की बुनियाद पर ही लिबास पहनना है तो चलो इस तरह करो, ये वाली दलील कायम कर लो कि बूढ़ों पर सस्ता भी चल जाता है और जवानों के लिए जरा कपड़े महंगे हों, जरा अच्छे नए और डिजाइनों के हों तो जरा जवान खुश होते हैं। तो थोड़े से ना बड़ा दिल हो, जरा बड़ा ज़रफ हो, जरा हौसला बड़ा हो, जरा सोच बड़ी हो, जरा इंसान का मेयार बड़ा हो। यही बात बाद में हुजूर के सहाबा में आई। आप देख लें हजरत उमर को, देखें हजरत उस्मान को, और खलीफा अव्वल बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक को, हजरत मौला अली शेर खुदा को। इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा हौसला था इन, ये हमेशा इनकलाबी बातें। हजरत उस्मान गनी, उनका माल आया पड़ा है। अब हमारे यहाँ तो लोग मसनूई किल्लत भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन माल आया हुआ है, किल्लत के कहत के दिन हैं। आके ताजरों ने कहा हजरत उस्मान गनी से कि आप जितने का खरीदा है ना हम तहकीक भी नहीं करते, डबल ले लें, हमें दे दें। हजरत उस्मान कहने लगे मुझे ज़्यादा नफ़ा मिलता है। उन्होंने कहा 3 गुना ले लें, कहने लगे ज़्यादा मिलता है। 4 गुना ले लें, फरमाया ज़्यादा मिलता है, कहने लगे इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। वो बंदा बताएं जो ज़्यादा देता है। हजरत उस्मान गनी कहने लगे मुझे तो 700 गुना की उम्मीद है। जनाब किस तरह? तो हजरत उस्मान ने मस्जिद में ऐलान करवाया या किसी ज़रिए से लोगों तक पैगाम पहुंचाया कि जो गरीब गंदुम नहीं ना खरीद सकता वो आके ले जाए, आके ले जाए ना। फरमाया मुझे रब की बारगाह से 700 गुना की उम्मीद। तो बड़ा दिल हो, बड़ा हौसला हो। बस बात ख़त्म करने लगा हूँ। हुजूर की जो औलाद पाक है उसका भी यही मिजाज है। जिंदगी भर सखावतें, लोगों पर मोहब्बतें, उन लोगों का दरगुजर, उन लोगों का अपने लिए नहीं, उन्होंने जब भी सोचा नबी करीम की सारी उम्मत के लिए सोचा। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तो जब दुआ मांगती थी तब भी हुजूर की सारी उम्मत के लिए मांगती थी। उनकी दुआओं में भी बड़े दिल के साथ, बड़े हौसलों के साथ, बड़ा एजाज के साथ बैठे रहते इमाम हुसैन। बड़ी शानें थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने घर छोड़ा, कबीला छोड़ा, इसलिए कि दीन की वो बुनियादें जिनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी वो कहीं कमज़ोर हो ना जाए, वो आगे बढ़े। 1 लाख दिनार आया हजरत इमाम हुसैन के पास सवेरे। कितना? चलो आपस में गल करने, आपस में लाख रुपया कोल होवे ते मसीते देने पै जाते, किन्ने दे देने विचों? आपस की गल नहीं दसते किसी को किन्ने। मसलन चले बड़ा कोई जोर लगाएगा तो 5000 दे देगा, 5000। और ज़रा कभी किसी जगह पे कमज़ोरी आए ना कोई माली तौर पे, तो सबसे पहले लोग वो पैसे बंद करते हैं जो मस्जिद जाते हैं या किसी गरीब की तरफ जाते हैं, कहते हैं हाथ तंग है। सबसे पहले 1 लाख दिनार इमाम हुसैन के पास आया। जोर के वक़्त पैसे आए, असर से पहले पहले पाक महबूब के पाक नवासे ने सारे बांट दिए, सब बांट दिए सारे। शहजादे अर्ज करने लगे हुजूर आपका कुर्ता पुराना हो गया था, कोई 1-2 दिनार रख लेते तो कुर्ता नया ले लेते। फरमाने लगे अगर तू पहले याद कराता तो मैं सोचता, यही नहीं कर रख लेता, तू पहले याद कराता तो मैं गौर करता। मेरे अजीज थोड़ा सा ना दिल बड़ा करें। हमने अपने बच्चों को सिखाया कि करदा सोच, कुछ अपने करदा सोच। उनसे कभी कभी ये भी कहा करो बेटा मिल्लत का सोच, मजहब का सोच, वतन का सोच, कबीले का सोच, बड़ा दिल कर, बड़ी बात कर।
हमारे जवान इतने इतने बासलाहियत हैं, अल्लाह के फजल से इतने इतने बासलाहियत हैं कि एक एक बच्चा पूरे पूरे इलाके को संभाल सकता है, लेकिन उनको बड़ा दिल नहीं मिलता, बड़ा हौसला नहीं मिलता, बड़ी थपकी नहीं मिलती, पुश्त पनाई बड़ी नहीं मिलती। वो बेचारे महदूद होके रह जाते हैं, महदूद होके कि बस ठीक है, घर चल गया, पैसे चार आ गए, कोठी छोटी बन गई तो छुट्टी। भाई ये काम तो गैर मुस्लिम भी कर लेता है, ये तो सारी दुनिया कर रही। जवानों थोड़ा बड़ा दिल। इकबाल कहते हैं उनके बेटे ने खत लिखा ना कि अब्बा जी हालात कुछ ख़राब हो गए तो कोई कर्जा ले लूँ थोड़ा सा किसी से। तो इकबाल कहने लगे दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर और नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। और फिर फरमाने लगे मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम।